हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। हमको क्या दिया हुआ है, 3 कैपेसिटेंस दिए हुए हैं, किसमें, सीरीज में। लगा देते हैं 3 कैपेसिटेंस सीरीज में। और तीनों की हमको क्या दिया हुआ है, हमको कैपेसिटेंस दिया हुआ है तीनों कैपेसिटर का। और सपोज करते हैं सी सी सी, और गिवन में क्या लिखेंगे हम, सी हमको कितना गिवन है, 9 पिको फेरेड। ठीक है। और हम लोग को इतना तो पता ही है कि सीरीज में जो होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। वही टोटल कैपेसिटेंस निकाल लिए हैं। और हम लोग को पता ही है सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, C1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू रेसिप्रोकल सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द कैपेसिटेंस। अब हम लोग को पता हुआ है सबके इक्वल है तो 3/C हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, C/3। C हमें कितना है, 9 पिकोफैरेड अपॉन में 3 इक्वल्स टू 3 पिकोफैरेड। ये हमारा क्या हो गया, एक फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का क्या हो जाएगा आंसर, जो हमारा टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी सीरीज में। ठीक है। अभी हमको बी पार्ट क्या दे रखा है, बी पार्ट में पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द 120 वोल्ट सप्लाई। अब वही फिर से हम इसको कंप्लीट करते हैं। भाई जब दूसरा पार्ट में एक और चीज बढ़ा दिया, उसका भी अलग से डायग्राम बनाएंगे ताकि थोड़ा सुंदर सा लगे हमारा ये, और जो टीचर हो और उसको भी समझ में आ जाए, जो चेक करेगा एग्जामिनर, कि हाँ बच्चे को पता है यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है। ठीक है। ये हमारे इक्विवेलेंट दे रखे हैं, ये हमने क्या लगा दी, बैटरी 120 वोल्ट की। ठीक है, 120 वोल्ट की हमने क्या लगा दी, बैटरी। अब हम लोगों से क्या पूछा है कि इसके ईच कैपेसिटर पे कितना वोल्ट सप्लाई होगी। हम सिंपली डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, हम लोग को पता है कि सीरीज में जो हमारे कैपेसिटर होते हैं उस पे इक्वल चार्जेस आते हैं। यानी कि अगर इस पे क्यू चार्ज आएगा तो इस पे भी क्यू चार्ज आएगा, तो इस पे भी क्यू चार्ज आएगा। यानी कि 120 वोल्ट बैटरी इक्वली चार्ज डिवाइड कर रही है। जब इक्वली चार्ज डिवाइड कर रही है, कैपेसिटेंस भी हमारी इक्वल है, तो 120 वोल्ट जो हमारा जा रहा होगा वो भी इक्वली डिवाइड हो रहा होगा। क्योंकि वोल्ट का वो क्या होता है, सी मतलब जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V इक्वल्स टू Q/C। ठीक है, V Q हमारा सबका सेम है, वो तो हमको लॉजिक से पता है कि सीरीज में चार्ज सबका सेम हो जाता है। कैपेसिटेंस हमको सबको गिवन है हमारी, तो हमारा V भी सबका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब हमको टोटल दे रखा है 3 पे निकाल सकते हैं डिवाइड बाय 3 करके, तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। कैसे कि हमारा जो V हो जाएगा वो जो हमारा V ऑन एवरी वो हो जाएगा, एवरी कैपेसिटर वो हो जाएगा V नेट बाय 3। अगर इसको ऐसे निकाल दे तो 13/40 ऐसे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो और दूसरा तरीका है, और करके हम दूसरा तरीका बताते हैं। अब हम निकालेंगे सबसे पहले क्यू चार्जेस, ये चार्जेस निकालेंगे। क्यू कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 3 पिकोफैरेड इंटू V 120, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 360 पिको कूलम। ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, ईच कैपेसिटर के अकॉर्डिंग हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। ये तो हमारा चार्ज निकल आए, चार्ज सब पे इक्वल हो जाएगा, तो हमारे तीनों चार्ज निकल आए। अब तीनों के हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज, ईच कैपेसिटर से क्या हो जाएगा, V हम निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, Q/C। ईच का लिख देते हैं हर एक के लिए। Q हमारा कितना है, 360 पिकोफैरेड,
और कैपेसिटेंस 3 पिकोफेरेड, पिको कैपेसिटेंस एंड पिकोफेरेड। तो ये हमारा हो जाएगा 40। यहाँ पे भी हमारा कितना आ रहा है 40, वहाँ पे भी हमारा 40 आ रहा था। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, बस उसमें क्या था, हमको जो मैग्नीट्यूड कैपेसिटर का था वो सेम था 9 पिकोफेरेड, पर यहाँ पे अलग अलग कर दिया 2, 3 एंड 4। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2, 3, 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वहाँ हमारे सीरीज में थे, यहाँ पे पैरेलल में हो गए। अब हमें बताना है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ए पार्ट है टोटल कैपेसिटेंस फॉर द कॉम्बिनेशन, हम निकाल सकते हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो हम कैपेसिटेंस में डायरेक्ट एड अप कर देते हैं, वही करेंगे। C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जो हमारा C1 C2 C3 पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। 2 प्लस 3 प्लस 4 पिकोफेरेड हो जाएगा, ये हमारा 9 पिकोफेरेड। पहले का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में उसमें हमको पूछा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें बताना है ईच कैपेसिटर के थ्रू, और यहाँ पे सिर्फ हमको वो वहां तक चार्ज तक निकालना है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था चार्ज निकालने के बाद में फॉर्मूले में पुट करके फिर हमने क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। हमको बस यहाँ पे चार्ज निकालने तक ही छोड़ देना है, उससे भी इजी हो गया है, लास्ट वाले क्वेश्चन के से भी इजी। तो हम निकाल सकते हैं, हम लोगों को पता हुआ है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज 100V, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है तो इसका भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ए बनाने की इसमें जरूरत नहीं थी वैसे। ये हमारे तीनों कैपेसिटेंस, यहाँ पे हमारी बैटरी लगी हुई। बैटरी कितनी है 100 वोल्ट, C1 C2 C3। तो हमारे Q1 निकाल सकते हैं हम C1V से। V तो सेम रहेगा पैरेलल के लिए, तो C1V। C1 हमको कितना गिवन है 2 पिकोफेरेड, V हमको कितना गिवन है 100, तो ये हो जाएगा 200 पिको कूलम। ऐसे ही हम Q2 निकालेंगे, वो हो जाएगा C2V। C2 हमारा 3 पिकोफेरेड इंटू 100 वोल्ट इक्वल्स टू 300 पिको कूलम। Q3 निकालेंगे हम C3V, हो जाएगा 4 पिकोफेरेड इंटू 100, तो वो हमारा हो जाएगा 400 पिको कूलम। था दोनों के दोनों पार्ट इतने इजी थे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फिर हम लोगों के। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट्स हैज एन एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हुए साथ में चलते हैं। ए पॉइंट हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका हमको एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है हमको, इसका एरिया ए माना हुआ है, गिवन में लिखते हैं A इक्वल्स टू 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, जो डिस्टेंस हम D मानते हैं वो हमको कितना गिवन है 3 mm, और जो हमारा क्या है 3 × 10⁻³ मीटर। नाउ कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब हमको कैपेसिटेंस निकालने हैं, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय C इक्वल्स टू ε0 A/D। ε0 की वैल्यू परमिटिविटी 8.85 × 10⁻12 इंटू एरिया हमारा 6 × 10⁻³ अपॉन जो D डिस्टेंस है 3 × 10⁻³। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1.77 × 10⁻11 फ़ारेनहाइट। ये तो हो गया अब हमारा A पार्ट। अब B पार्ट क्या कह रहा है, बी नेक्स्ट हमारा इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी। इसी कैपेसिटर को हम अलग से बैटरी में जोड़ते हैं
जिसकी बैटरी क्या है, 100 वोल्ट बैटरी है। What is the charge on each plate of the capacitor? अब हमें कैपेसिटर की जो ईच प्लेट है उस पर चार्ज बताना है। हम लोग को पता है कि एक जो प्लेट होती है उस पर प्लस क्यू होता है और दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो बस वही हमको लगाना है कि चार्जेस ऑन प्लेट्स वो हो जाएगा Q इक्वल्स टू CV, जो लर्न हमारा लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही फॉर्मूला लगाया था। C हम लोगों ने अभी लास्ट पार्ट में निकाला है इंटू 10⁻11 इंटू, और V हमको क्वेश्चन में गिवन है 100 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा 1.77 इंटू 10⁻9 कूलम। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें उसके लिए हमें प्रीवियस क्वेश्चन की हेल्प लेनी होगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। बोले तो प्रीवियस क्वेश्चन 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। तो हमें निकालना है दो चीजें, हमें क्या निकालना है, मतलब क्या क्या चेंजेस होंगे वो सब हमें एक्सप्लेन करना है। तो वही हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये हमारा कैपेसिटर जिसकी हमको क्या है डी, मतलब वो हमको डी लास्ट क्वेश्चन से पता ही है कितनी है 3 mm, और उतना ही थिक हमें क्या है माइका शीट डाली। तो बोला पूरा इसके अंदर हमारे माइका शीट डली हुई है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमको 6 दे रखा है। तो यहीं से हम कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं दोबारा से, क्योंकि पिछली अब कुछ चेंज हो जाएगी। कैपेसिटेंस C डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट KAD, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है ऐसा कुछ, K इंटू C जो हम लास्ट क्वेश्चन से लेंगे वही पुट करना है हमारा। तो C डैश हमारा आ जाएगा, वैल्यूज पुट करने के बाद में 6 इंटू 1.77 इंटू 10⁻11 फेरेड इक्वल्स टू 1.062 इंटू 10⁻10 फेरेड। ये हमारा न्यू C डैश आ गया। अब हमें क्या बोला है कि ए पार्ट में अगर वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट दी जाती है, हमारी वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट है एज V इज कांस्टेंट। अगर V हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारी वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट है ना, तो उसके लिए फिर हमारा न्यू चार्ज हम निकालते हैं। न्यू चार्ज ऑन कैपेसिटेंस वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, निकालते हैं फॉर्मूले के थ्रू। Q डैश जो हमारा न्यू चार्ज होगा C डैश V, C डैश 1.062 इंटू 10⁻10, और वोल्टेज हमको कितना है 100। इसकी वैल्यूज रखेंगे तो वो सेम आएगी इंटू 10⁻8 कूलम। ये हमारा Q डैश हो गया, जो हमारा चेंजेस आए हैं C डैश मतलब कांस्टेंट की वजह से। अब हमारा सेकंड पार्ट है आफ्टर द सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड। सप्लाई अगर उसके हम डिस्कनेक्ट कर देते तो चार्जेस तो सेम रहेंगे एज V इज डिस्कनेक्टेड। V डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पर जितने चार्जेस थे चार्जेस तो उतने ही रहेंगे। तो देन Q रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जितने चार्जेस थे वो उतने ही रहेंगे, चेंज होंगे नहीं। तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। इसकी वजह से न्यू पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे, वो कैसे, V डैश इक्वल्स टू Q डैश अपॉन C डैश। Q डैश हमारा कितना है 1.0 हमारा ये आया Q अपॉन C डैश 1.77 इंटू 10⁻9 अपॉन 1.062 इंटू 10⁻8। वैल्यूज पुट करने के बाद में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 16.67 वोल्ट। ये हमारा इसका आंसर था 16.67 वोल्ट। कुछ नहीं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, C निकालना है हमको, C चेंज करेंगे, C के बाद Q निकालेंगे और Q की वैल्यू ये पुट करके V दोबारा निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक ये सबसे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, हमको 12 पिको फेरेड का कैपेसिटर दिया हुआ है और कनेक्टेड है 50 वोल्ट बैटरी से। अब उसमें बताना है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द, हमें एनर्जी स्टोर करवानी है। सपोज करो ये व्यू है प्लस Q माइनस Q। अब हमको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये तो फॉर्मूला याद होगा, हाफ CV²। प्रूफ भी आपका उसको कराया हुआ है थ्योरेटिकल क्लासेस में। C12 इंटू V माइनस 12
सॉरी इंटू v इंटू 50 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल। बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें।